नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। ग्रेजुएट टीचर्स की बम्पर भर्ती आ गई है। 5,500 से भी ज़्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट आई है। ऑनलाइन मोड में आपको शिक्षकों की इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। इस रिक्रूटमेंट के बारे में बिल्कुल विस्तार से इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इस रिक्रूटमेंट के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड करा चुका हूं जिस समय ये वैकेंसियां आई थी। तो अब इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, तो दोबारा से देख लीजिए अगर आपके पास अपडेट नहीं थी 5,500 से भी ज्यादा जो TGT टीचर्स की वैकेंसियां आई हैं इनसे जुड़ी हुई। सबसे पहले आप इनकी क्वालिफिकेशन देखिए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन ही न हो तो फिर आगे वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। चाहे फिर वैकेंसियां 1 हो चाहे 1,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फॉर ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन आर्ट्स सब्जेक्ट with at least 50% marks in either graduation or post graduation or its equivalent and Bachelor of Education B.Ed from National Council for Teacher Education recognized institution, but degree obtained from off campus and distance education institution shall not be considered as valid। तो आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। बाकी यहाँ जो लाइन दी गई है कि डिस्टेंस एजुकेशन से मान्य नहीं होगी, तो इससे जुड़ा हुआ एक एडेंडम, एक कोरिजोंडम नोटिस जारी कर दिया गया है, लिस्ट जारी कर दी गई है। अगर आपने उन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड में एजुकेशन ले रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे वो लिस्ट अवेलेबल है, वो कोरिजोंडम अवेलेबल है। इसी तरह से ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए कैंडिडेट मस्ट बी साइंस ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस having from recognized university with at least 50% marks in either graduation or post graduation or its equivalent and Bachelor of Education B.Ed from NCTE recognized institution। और इसी के साथ साथ टेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 60% अंकों से, ओबीसी, एमओबीसी, एससी, एसटीपी, एसटीएच और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55% अंकों के साथ। तो ये है क्वालिफिकेशन। इसके बाद सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया गया है, ये भी आप देख लीजिएगा। पहले हम वैकेंसियां देखेंगे। टोटल पोस्ट देखिए 5,740 वैकेंसियां हैं। और जो ये रिक्रूटमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से आ रही है। जहां तक इनके लिए आसाम से बाहर के जो नागरिक हैं या रहने वाले हैं वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसके बारे में पूरे नोटिफिकेशन में आपको कहीं पे कुछ भी अपडेट नहीं मिलेगी। ना तो इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि ये रिक्रूटमेंट सिर्फ आसाम के नागरिकों के लिए है, और ना ये लिखा हुआ है कि आसाम से बाहर के इनके लिए आवेदन नहीं कर सकते। और जहां तक यहां टेट की रिक्वायरमेंट है, टेट मांगा गया है, इससे भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि यहां सिर्फ आसाम टेट की बात हो रही है या कौन से टेट की बात हो रही है। तो इससे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस कोई भी कंडीशन इस नोटिफिकेशन में ऐसी दिखाई नहीं दे रही है कि बाहर वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आप इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको पता है कि इनके लिए बाहर से कोई आवेदन कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या इसमें कंडीशंस लगी हुई हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए, ताकि आपके बाद कोई वीडियो देखिए तो वो कंफर्म हो जाए कि हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग दे दी गई हैं। आर्ट्स की वैकेंसियां यहाँ दे दी गई हैं। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसियां मिल जाएंगी। आर्ट्स की टोटल वैकेंसियां 3,903 और साइंस की टोटल वैकेंसियां डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी फॉर ग्रेजुएट टीचर साइंस, तो यहाँ इनकी टोटल वैकेंसियां हैं 1843। तो टोटल 5700 के आसपास वैकेंसियां हो गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ आसाम ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये वैकेंसियों की डिटेल है साइंस और आर्ट्स की, और इसके बाद वैकेंसियों की डिटेल आपको मिल जाएगी लैंग्वेज मीडियम के अकॉर्डिंग भी। आसामी मीडियम के लिए वैकेंसियां ये हैं डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, बंगाली मीडियम की वैकेंसियां यहाँ दी गई हैं, और इंग्लिश मीडियम की वैकेंसियां, और हिंदी मीडियम की, और बोडो मीडियम, मणिपुरी मीडियम। तो मीडियम के अकॉर्डिंग भी वैकेंसियां डिवाइड की गई हैं। जिस मीडियम के लिए आपको आवेदन करना है
वो लैंग्वेज आपको जरूर से जरूर आनी चाहिए और वो लैंग्वेज आपने स्कूल में जरूर से जरूर पढ़ी हो, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ बिल्कुल ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखिए 11 सितंबर 2020 को जारी किया था और इसके बाद 14 सितंबर 2020 को इससे जुड़ा हुआ एक कोरिजोंडम भी जारी कर दिया गया था, जिसमें क्वालिफिकेशन में जरा सा बदलाव कर दिया गया था या क्लियर कर दी गई थी कि क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप कंसर्न लैंग्वेज के लिए आवेदन करते हैं तो। बाकी इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, क्वालिफिकेशन देख चुके हैं। अप्लाई ऑनलाइन मोड में ही आपको करना है। पे स्केल है 14,500 से 60,500। और जहां तक एज लिमिट की बात है, ये देखिए, कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, नॉट मोर देन 40 ईयर फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अनरिजर्व्ड के लिए मैक्सिमम एज 40 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 42 साल है, ओबीसी एमओबीसी के लिए 43 साल है, एससी एसटी और एसटीएच के लिए 45 साल है, पीडब्ल्यूडी के लिए अपर एज लिमिट 50 साल है। 1 जनवरी 2020 को आधार मानते हुए आयु की गणना की जाएगी। और जहां तक अप्लाई करने की अंतिम तिथि की बात है, अगर आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहां अंतिम तिथि दी गई है 30 सितंबर 2020, पर इसमें बदलाव कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। ये देखिए, नोटिस जारी किया गया 28 सितंबर 2020 को, जिसके माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। टोटल 5,740 वैकेंसी निकाली गई हैं आसाम गवर्नमेंट की तरफ से। इनके लिए अब आप आवेदन कर सकते हैं 7/10/2020 मिडनाइट तक। 7 अक्टूबर 2020 है आवेदन करने की अंतिम तिथि। और ये देखिए, 29 सितंबर को एक एडेंडम और जारी किया गया है, जिसमें उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी गई है जहां से अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन मोड में डिग्री ले रखी है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इग्नू भी है, IDOL भी है, ODL है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं। ये लिस्ट यहां से आप देख सकते हैं। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट madhyamik.assam.gov.in। तो यहाँ देखिए, ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो यहाँ ये लिंक दिया गया है, क्लिक हियर टू अप्लाई। आप इस पे क्लिक करेंगे, दूसरी वेबसाइट की तरफ आपको डाइवर्ट किया जाएगा। इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। ये देखिए, सबसे ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट है जो 11 तारीख को जारी किया गया है। उसके बाद कोरिजोंडम जारी किया गया 12 तारीख को। ये ओल्ड नोटिफिकेशन है और मेमोरेंडम है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये आर्ट्स और साइंस की वैकेंसियां डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट डेट बढ़ाने का नोटिस जारी किया गया है, ये आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। 7 अक्टूबर 2020 तक अब आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये 3 अलग अलग नोटिस और जारी किए गए हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। नोटिस न्यू और एडेंडम न्यू करके है, इसमें यूनिवर्सिटीज की डिटेल दी गई है। जिन यूनिवर्सिटीज से अगर आपने डिस्टेंस मोड में एजुकेशन ली है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको दूसरा नया अकाउंट क्रिएट करना होगा, पर जो टेट का रोल नंबर है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो आप सेम रख सकते हैं। बाकी अकाउंट दूसरा क्रिएट करना होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जिसका टेट क्लियर है उन्हीं के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो यहाँ एक चीज और देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, प्लीज रीड द वेबसाइट एज madhyamik.assam.gov.in इंस्टेड ऑफ madhyamikasam.gov.in। जो पहले 11 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें वेबसाइट ये दर्शा दी गई थी। ये वेबसाइट नहीं है, सही वेबसाइट का एड्रेस ये है जो मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है और वीडियो में आपको दिखाया भी है।